नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो आज खास पेशकश में हम बात करेंगे आज पेश हुए बजट की। और आपको बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 का आम बजट पेश कर दिया और इस दौरान वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष की स्थापना की। इसके तहत कई सारी घोषणाएं भी की। तमाम घोषणाओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। साथ ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी बनाने की योजना भी है। इसके साथ ही पीएम विकास कौशल योजना 4 लॉन्च होगी। जनवरी 2024 तक गरीबों को मुफ्त अनाज मिलेगा। और सरकार ने फैसला लिया है कि मेनहोल की सफाई अब मशीनों से की जाएगी, अब इंसान उसके अंदर नहीं जाएंगे। इसके अलावा गरीबों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि जेल में बंद गरीबों के बिल में सरकार मदद करेगी। तो आज बजट पेश करने के दौरान इन तमाम बिंदुओं को पर चर्चा हुई और इन तमाम बिंदुओं को पर वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि किस तरीके से जो आम लोग हैं उनकी स्थिति सुधरे और कैसे देश आर्थिक उन्नति करे। इसको लेकर बजट के दौरान मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बातें कही और बजट की जो मुख्य बातें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और आज के इस बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आशीष अग्रवाल हैं जो टैक्स एक्सपर्ट हैं और ये बताएंगे कि आज के बजट में जो टैक्स का प्रावधान किया गया है वो किस तरीके से सरल भाषा में इसे समझाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। और हमारे साथ दूसरे मेहमान जो हैं वो सुभाष पटवारी जी हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हैं ये। और ये बताएंगे कि किस तरीके से जो ये बजट है इससे कितना लाभ होगा और बिहार के लोगों को कितना फायदा होगा और चैम्बर इस बजट को किस नज़र से देखता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की और सबसे पहले हम बात करेंगे सुभाष पटवारी जी से। सुभाष पटवारी जी, आज के इस बजट की अगर बात करें तो बजट में कई सारी बड़ी घोषणाएं की गई है, लेकिन चैम्बर की नज़र से यूं कहें कि बिहार के संदर्भ में भी अगर बात करें तो इस पूरे बजट को कैसे देखते हैं आप? इस बजट को ये हम लोगों के हिसाब से एक ओवरऑल डेवलपमेंट का बजट है जिसमें हर वर्ग के लोगों के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। मेन जो है स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, कौशल विकास पे, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान है और इसी से हर वर्ग के लोगों का डेवलपमेंट होगा। इसमें एक चीज़ और है, जो 50 ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करके उनका डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम चलेगा उससे वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी डेवलप होंगे। टूरिज़्म का पैसा जो लोग बाहर घूमने जाते हैं वो भी हम लोग के देश में रहेगा और उससे बहुत सारा नया नया उपक्रम चालू हो सकता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन में होटल्स हो गई और सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन की चीज़ों का डेवलपमेंट होके वो एक काफ़ी बड़ा रोजगार का सृजन करने का हम लोग 50 नए स्पॉट, नए छोटे शहर डेवलप कर सकते हैं। तो एक उससे बहुत फ़ायदा नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, स्किल डेवलपमेंट में नर्सिंग की जो कॉलेजेज खुलेंगी उनसे भी स्किल डेवलपमेंट का, नर्सिंग का स्किल डेवलप नहीं होगा। सुभाष जी, अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें, अगर खास तौर पर जो इसमें बजट की चर्चा हुई, कई लोग ये कह रहे थे, चैम्बर के लोगों की भी प्रतिक्रिया आई थी कि बिहार के संदर्भ में बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, थोड़ी निराशा नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें बजट के प्रावधानों को लेकर तो किसानों को लेकर जो एक्सीलरेटर फंड की व्यवस्था की बात कही गई है, साथ ही जो खेती है वो कैसे बढ़ावा हो उसको लेकर घोषणा की गई है। तो कहीं ना कहीं जो कौशल विकास की जो योजनाएं हैं वो अलग से लागू होगी। जो डिजिटल लाइब्रेरी की बात की गई है तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा बिहार को। एकदम चीज ऐसा है कि हम लोग की इच्छा थी कि बिहार को स्पेशल पैकेज या स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पैकेज दे, क्योंकि बिहार फ्रेट इक्वलाइजेशन के कारण पहले ही बहुत नुकसान दे चुका है और दूसरे राज्यों से पिछड़ चुका है, क्योंकि दूसरे राज्य फ्रेट इक्वलाइजेशन का फ़ायदा लिए एट द कॉस्ट ऑफ बिहार। उसके कारण हम लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो नहीं सका।
अब डेवलपमेंट के लिए हम लोग चाहते थे कि स्पेशल पैकेज मिले, लेकिन इस बजट में किसी भी स्टेट के लिए अलग से कोई ऐसा प्रावधान इन्होंने नहीं किया है। तो जो जो भी बजट में प्रावधान किए हैं उसमें हम लोगों के स्टेट के हिसाब से हम लोगों को भी उसका उतना हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, जो कि स्वास्थ्य हो गया, एजुकेशन हो गया और बाकी ट्रेनिंग के लिए जो भी यानी मेडिकल। कहा जाए कि जो स्पेशल स्टेटस की मांग है वो भले ही ना हो, विशेष पैकेज की बात ना हो, लेकिन कई सारी चीजें जो है वो की गई हैं। और यहाँ वक्त ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम आपको बताएंगे वित्त मंत्री ने क्या आज बजट के दौरान ऐलान किया, वो भी सुनवाएंगे। और फिर हम जो टैक्स एक्सपर्ट हैं आशीष जी, उनसे इसकी बारीकी जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तो हम चर्चा कर रहे हैं बजट को लेकर, आज जो बजट पेश किया गया। और आइए अब आपको हम सुनवाते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा। Pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual और बजट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है वो आपको हम सुनवाते हैं। आम बजट नए भारत की समृद्धि का एक नया संकल्प है, अंत्योदय का विजन है। 130 करोड़ भारतवासियों की सेवा का लक्ष्य भी है। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समग्र उत्थान की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। निसंदेह यह बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। देश के लोग जिस बात की चिंता लंबे समय से कर रहे थे, महिलाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, छात्रों को, इवन देन किसानों को विशेष रूप से सहायता दी गई है। जिस ढंग से टैक्स स्लैब में परिवर्तन किया गया, 7 लाख तक की इनकम को कर मुक्त घोषित किया गया, अद्भुत निर्णय है। प्रदेश के मध्यम वर्ग के लोग, देश के मध्यम वर्ग लोग इसका बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को लेकर। और हमारे स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हम आशीष अग्रवाल, जब आपसे जानना चाहेंगे, आज जो टैक्स को लेकर ऐलान किया गया है और जो उसकी सीमा बढ़ाई गई है, उसको अगर सरल भाषा में दर्शकों के लिए आप समझाएं कि क्या बदलाव हुआ है और ये कैसे फायदा पहुंचाएगा, जरा इसे बताइए। देखिए,
वित्त मंत्री ने जैसे अभी हम लोगों ने उनका भाषण सुना, उसमें उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स में जो आयकर दाता है उनके लिए दो तरह से टैक्स कैलकुलेशन होता है। एक पुरानी पद्धति है और एक नई पद्धति जो 2020 में आई थी, वर्ष 2020 में लॉन्च की गई थी। उस पद्धति में जो टैक्स का स्लैब था उसमें सरकार ने आज चेंज किया, बदलाव किया है। स्लैब के दरों को थोड़ी और राहत दी गई है, उसमें कम किया गया है दरों को जैसे, और जो उसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो थी 2.5 लाख की उसको बढ़ा के 3 लाख किया गया है। जैसे अब जो दर हो गई है वो 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 6 लाख तक 5% है, 6 लाख से 9 लाख तक 10% है, 9 से 12 जो है 15% है, 12 से 15 20% और 15 लाख से ऊपर होने पे 30% है। तो यदि आप देखेंगे कि यदि किसी की आमदनी 15 लाख होती है इस नए कर पद्धति में तो उसे 1,50,000 का ही टैक्स देना होगा, जबकि उसे पहले 1,87,500 देना होता था, तो उसे 37,500 का फ़ायदा हुआ। ये हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा राहत प्रदान की गई है। दूसरा है कि इस पद्धति में सरकार ने एक और काम किया है कि 7 लाख रुपए तक यदि आपकी आय है तो उस पर रिबेट दिए जाएगी और कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। पहले ये लिमिट 5 लाख थी, तो उसे भी सरकार ने बढ़ाया है, जो एक मिडिल क्लास जिसको मध्यम वर्गीय करदाता बोलते हैं उसके लिए एक बड़ी राहत मानी जाएगी। और सरकार ने एक अच्छा मैसेज दिया है और कर में एक बहुत अच्छी राहत दी है, जिसकी बहुत ज़्यादा हम अपेक्षा कर रहे थे, बहुत मांग थी। सरकार ने उस मांग को पूरा करने की चेष्टा की है। उसके अलावा सरकार ने इसमें एक और काम किया है कि जो सरचार्ज लगता है, जो हाई जो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं जिनकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है, उन पे सरचार्ज बहुत ज़्यादा था, 37% था, जिसके बारे में भी कहा जाता था कि सरचार्ज को कम करना चाहिए। तो उसे सरकार ने 25% नए टैक्स रिजीम में किया है, वो भी एक स्वागत योग्य कदम है। इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा, ये एक बहुत ही अच्छी चलिए, तो टैक्स में जो छूट है ये एक अच्छी घोषणा है और इससे लोगों को फायदा होगा। आशीष अग्रवाल जी जैसा आप बता रहे हैं, और हमारे साथ सुभाष पटवारी जी भी हैं, हम इनसे जानेंगे। सुभाष जी, अगर इस बजट को देखें जिसमें एक बात कही गई है, महत्वपूर्ण तरीके से जो बातें सामने आई है कि अगले कुछ सालों में जो किसान है, 1 करोड़ किसानों को जो प्राकृतिक खेती है उससे जुड़ने के लिए बजट उपलब्ध कराया जाएगा, उसके लिए मदद उनको दी जाएगी। ये कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो खेती है, कृषि है, बिहार की एक तरीके से कही जाए कि रीढ़ है, और इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये भी एक बहुत सराहनीय कदम है और आजकल ऑर्गेनिक खेती पे, प्राकृतिक खेती पे लोगों का बहुत जोर है। और बिहार में अधिकतर ऐसे हम लोग के यहाँ प्राकृतिक खेती ही अधिकतर होती है, जितनी सब्जी वगैरह या जो भी हो रहे हैं वो सब प्राकृतिक खेती के ही रूप में हम लोग के यहाँ है। और इससे और कुछ डेवलपमेंट होने से और भी डेवलपमेंट होगा। अब आजकल तो ये मिलेट पे भी बहुत जोर है भारत सरकार का, तो उन सब के आने से खेती, तो हम लोग का कृषि प्रधान है, तो खेती पे तो कंसंट्रेशन होने की आवश्यकता है ही। चलिए, बिल्कुल। अब आशीष जी, जरा आपसे हम जानना चाहेंगे, सर ने जिस तरीके से बताया कि जो कृषि को लेकर जो घोषणाएं की गई है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और हम इस वक्त चलेंगे लखनऊ, जहां हमारे ब्यूरो चीफ आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आकाश, अगर केंद्रीय बजट की बात करें जो आज आम बजट पेश हुआ है, अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करें, आप राजधानी लखनऊ में हैं, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, किस तरीके से इस बजट को लोग देख रहे हैं वहां पर? तो फिलहाल हमारा संपर्क आकाश द्विवेदी से नहीं हो पाया है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़े हैं आशीष अग्रवाल जी, हम इनसे जानेंगे। आशीष जी, अगर हम बात करें आज के बजट को लेकर, एमएसएमई को लेकर, और जो उद्योग हैं, छोटे और मझोले स्तर के जो उद्योग हैं, उसको बढ़ावा देने को लेकर सरकार बहुत योजना बना रही है, उस पर काम कर रही है। आज के बजट में देखें, उसको लेकर क्या कुछ घोषणा की गई है? देखिए,
एमएसएमई के लिए कुछ विशेष घोषणाएं आज के बजट में की गई है। सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च किया है। उसमें यदि कोई एमएसएमई यूनिट का कोविड में या आगे कोई भी परफॉर्मेंस गारंटी या बिड में पैसा फॉरफीट हुआ है तो उसका 95% ऑफ द मनी सरकार वापस करेगी इस विवाद से विश्वास स्कीम में। दूसरा, एक सेटलमेंट स्कीम भी लाने की बात हुई है जिसमें यहाँ रोकना चाहेंगे 95% आप वापस करने की बात करें, इसको जरा सही तरीके से बता दीजिए क्या जैसे होगा? कई बार होता है कि एमएसएमई यूनिट जो होती है, जो एक सूक्ष्म या मध्यम श्रेणी या छोटी यूनिट किसी सरकारी टेंडर में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने अप्लाई किया तो वहाँ उनको परफॉर्मेंस गारंटी या बिड अमाउंट या प्री डिपॉजिट देना होता है और किसी कारण से वो पैसा उनका फोरफीट या जब्त हो जाता है तो वो उस यूनिट के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। तो सरकार ने छोटे और सूक्ष्म और मझौले यूनिट्स को राहत देने के लिए ये घोषणा की है कि एक विवाद से विश्वास स्कीम लाई जाएगी जिसके तहत वो पैसे जो है उसके 95% तक सरकार उन्हें लौटा सकती है। तो सरकार इस पर विस्तृत योजना और इसका प्रारूप आएगा बजट में, इसकी घोषणा की गई है। तो इससे एमएसएमई यूनिट्स को काफ़ी लाभ मिलेगा जिनके पास ऑलरेडी कैश की और कैपिटल की काफ़ी क्राइसिस रहती है और कोविड में भी हमने देखा है कि एमएसएमई यूनिट्स को बहुत नुकसान हुआ है। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। उसके अलावा सरकार ने एक ग्रेडेड सेटलमेंट स्कीम की भी बात की है। सेटलमेंट स्कीम लाई जाएगी जहां पे भी डिस्प्यूट्स हैं। और इस वक्त हम रोकना चाहेंगे आपको, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ आकाश द्विवेदी जुड़ गए, हम सीधे उनके पास चलेंगे। आकाश, आज के बजट को लेकर अगर हम बात करें लखनऊ की, तो राजधानी में आप इस वक्त हैं, वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? तो आकाश द्विवेदी से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है फिलहाल। हम आशीष जी, आप बता रहे थे एमएसएमई को लेकर किस तरीके से इसका फायदा होगा। एमएसएमई में देखिए ग्रेडेड एक सेटलमेंट स्कीम की बात हो रही है। जैसे आप देखते होंगे कि काफ़ी न्यायालय में मुकदमे या डिस्प्यूट लंबित हैं और कोर्ट में चूँकि काफ़ी केसेस का अंबार लगा है तो किसी भी कंपनी को या बिजनेस एंटिटी को काफ़ी समय लग जाता है, उससे उन्हें दिक्कत होती है। तो सरकार ने एक सेटलमेंट स्कीम लाने का प्रावधान किया इस बजट में और जिसमें जो भी इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं उसको सरकार आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेगी या ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म से उसे किया जाएगा, जो भी एक स्वागत योग्य कदम है। ये काफ़ी अच्छा कदम है। उसके अलावा सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम को भी रिवैम्प चेंज करने का फैसला किया। उसमें 1/4/2023 से 9,000 करोड़ का अतिरिक्त एडिशनल कैपिटल सरकार उसमें डाल रही है और उसके थ्रू एडिशनल कोलैटरल जो है 2 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा एमएसएमई को, जो कोलैटरल के बिना दी जाती है। और उसमें सरकार ने ये भी डिसीजन लिया कि जो कॉस्ट ऑफ ए लोन है, जो इंटरेस्ट बर्डन है या जो चार्जेस है, उसको सरकार 1% कम करेगी। चलो, एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। सुभाष पटवारी जी हमारे साथ हैं और इससे पहले हम उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ आकाश जी जुड़ गए हमारे साथ, उनके पास चलेंगे। आकाश जी, किस तरीके से बजट को लेकर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के इस बजट को बेहतर जो है स्वागत किया है इस बजट का। उनका कहना यह है कि इस बजट से आम जनमानस को काफी ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि जिस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लिया जाए, मोबाइल को ले लिया जाए, इन सब चीजों के सस्ते होने की वजह से आम जनमानस के बीच में इसका उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए या समाजवादी पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, इन लोगों का कहना यह है कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं देखा जा रहा है, पहले के तरीके से इस बजट को देखा जा रहा है। लेकिन अगर इस आए हुए बजट के बीच में खास तौर से देखा जाए, जहां पर हमारे उत्तर प्रदेश की जनता हो या हिंदुस्तान की तमाम जनता के लिए बेहतर चीजें इसमें देखने वाली सबसे बड़ी ये रही कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत जो 66% की वृद्धि की गई, जिसके बाद इस पर और बड़े स्तर पर काम होगा, तो इसका भी स्वागत लोग कर रहे हैं। वहीं पर किसानों के ऋण की तमाम बातों को लेकर भी जो चीजें सामने आई, बजट में रखा गया, उसको लेकर भी लोग स्वागत की बात कर रहे हैं। वहीं पर अगर घरेलू महिलाओं की बात की जाए तो अभी मैं कुछ महिलाओं से
कर रहा था, तो उन लोगों की सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात पर है कि जो नशे की सामग्रियों पर टैक्स लगाए जाएंगे और उनका कीमत बढ़ेगी, इसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया है। वही बाकी पूरे बजट को लेते हुए उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में एक हर्ष है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका स्वागत किया, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने भी कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ही हिंदुस्तान की जनता के हित में है। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आकाश द्विवेदी आपका। तो बजट को लेकर उत्तर प्रदेश के लोग भी इसकी सराहना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी इसमें जो ऐलान है और स्टूडेंट्स के लिए भी ऐलान किया गया, निश्चित तौर पर यह फायदा पहुंचाने वाली बात होगी। और हमारे खास मेहमान सुभाष जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आशीष अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो कुल मिलाकर आज के इस चर्चा में ये बातें निकल कर सामने आई कि जो केंद्रीय बजट, आम बजट जो पेश हुआ है, उसको लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं और इसमें कई सारी बड़ी घोषणा भी की गई है। टैक्स में छूट से लेकर किसानों और इसके अलावा जो छोटे और मझोले स्तर के उद्योग हैं यानी एमएसएमई है, उसके लिए खासे प्रावधान किए गए। निश्चित तौर पर ये विकास की गति को आगे बढ़ाएगा, ऐसा जानकार और एक्सपर्ट ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। अब इसको लेकर लोगों की भी यही उम्मीद है। फिलहाल आज के इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।